हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कार्तिक पूर्णिमा में क्यों करते हैं दीपदान, इसका क्या महत्व होता है दीपदान करने का, और जो दीपदान करते हैं वो किस तरह से किस विधि अनुसार करेंगे दीपदान, जो हमारे 12 फायदे होंगे जिससे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान हम कैसे करें और क्या क्या फायदे होते हैं दीपदान करने के। तो जो 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप प्रज्वलित करके नदी में प्रवाहित किए जाते हैं, इसे दीपदान कहना कहते हैं। और देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है, और इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। और भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसी की याद में देवता लोग इस दिन गंगा किनारे एकत्रित होकर दीपोत्सव मनाते हैं, इसीलिए दीपदान का महत्व बढ़ जाता है। और दीपदान करने के जो 12 फायदे हैं मैं वो भी आप सभी को बताऊंगी। और जो कार्तिक मास में दीपदान करना है वो कौन से दिन और किस मुहूर्त में करना है तो ये भी जान लीजिए आप सभी। तो पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 15 नवंबर 2024 को प्रातः 6:19 से, और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर 2024 को मध्य रात्रि के बाद 2:58 पर। और अब जान लेते हैं दीपदान करने का क्या महत्व है और क्या फायदे हैं। तो चलिए जानते हैं। तो दीपदान करने के जो फायदे हैं उसमें नंबर 1 है जो कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए ये दीपदान किया जाता है। नंबर 2 अपने मृतकों की सद्गति के लिए करते हैं दीपदान। नंबर 3 पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए दीपदान किया जाता है। नंबर 4 लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु दीपदान करना आवश्यक होता है। नंबर 5 यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए दीपदान करना शुभ माना जाता है। नंबर 6 सभी तरह के अला बला, ग्रह कलह और संकटों से बचने के लिए दीपदान करना आवश्यक होता है। नंबर 7 जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए, इसलिए भी दीपदान करना जरूरी होता है। नंबर 8 मोक्ष प्राप्ति के लिए दीपदान करना चाहिए। नंबर 9 किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु दीपदान किया जाता है। नंबर 10 घर में धन समृद्धि बनी रहे, इसलिए भी दीपदान किया जाता है। नंबर 11 कार्यों में आ रही बाधा को दूर करने के लिए दीपदान करेंगे तो जो कार्य हैं वो बिना रुके पूरे हो जाएंगे। नंबर 12 कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों तथा तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है। तो ये है कार्तिक माह में दीपदान करने का महत्व कि हमें क्या क्या, हमारे दीपदान करने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो इसलिए आप सभी अवश्य करें, और भगवान विष्णु को तो प्रिय है दीपदान, तो इसलिए कार्तिक माह में दीपदान तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं दीपदान हम किस प्रकार करें। जो फायदे हैं वो तो मैंने आप सभी को क्लियर कर ही दिए, लेकिन दीपदान हम किस तरह से करें जब भी हमें ये फायदे हो सकते हैं। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि हम दीपदान कैसे करें। तो नंबर 1 है किसी मिट्टी के दिए में तेल डालकर उससे मंदिर में ले जाकर जलाकर उसे वहां पर रख जाएं, और दीपों की संख्या और बत्तियां खास समयानुसार और मनोकामना अनुसार तय होती हैं। नंबर 2 आटे के छोटे से दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। नंबर 3 देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखते, उसे सप्तधान या चावल के ऊपर ही रखते हैं, और भूमि पर रखने से भूमि को आघात भी पहुंच सकता है, इसलिए यह चावल के ऊपर रखा जाता है दीपक। तो ये रही दीपदान हम किस तरह से और किस विधि अनुसार करें जिससे कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं। और कार्तिक माह में क्या होता है दीपदान करने का महत्व, और किस समय करें हम दीपदान जिससे भगवान विष्णु हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि प्रसन्न करने के लिए ही हम पूरे कार्तिक मास व्रत रहते हैं। बहुत से लोग 4 मासों तक व्रत रहते हैं, चतुर्मास व्रत, और ये पूरे चतुर्मास व्रत और ये कार्तिक मास व्रत इसी पूर्णिमा को समाप्त होते हैं, यानी पूरे होते हैं। तो अगर हम इनको दीपदान ठीक से नहीं करेंगे, पूरी पूजा विधि ठीक से नहीं करेंगे तो हमारे ये व्रत पूर्ण नहीं माने जाते। इसीलिए इन व्रतों को पूर्ण करने के लिए ये जो पूर्णिमा पर दीपदान किया जाता है वो इसी विधि अनुसार करें, जिससे कि आपके व्रत पूर्ण हो जाएं और आपकी भगवान विष्णु मनवांछित फल जो भी आपके मन में कामना हो वो भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण हो। और आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।